तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर कई सारे ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हम बात कर रहे हैं मार्वल के यंग सुपर हीरोज की, यानी कि मार्वल यूनिवर्स के ऐसे टीनेज सुपर हीरोज की जो कि वैसे दिखने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन उनके काम बहुत बड़े हैं। और मार्वल यूनिवर्स ऐसे सुपर हीरोज से भरा हुआ है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल यूनिवर्स के इन्हीं सारे यंग एवेंजर्स की बात करते हैं और इन सब में से टॉप 15 यंग एवेंजर्स को जानते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको 15 कैरेक्टर्स मिलेंगे और ये 15 के 15 यंग एवेंजर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल, पॉपुलर और यंग एवेंजर्स की टीम में शामिल होने के लिए काबिल भी हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी जरूर करिए। इन सभी यंग एवेंजर्स में से आपका फेवरेट एवेंजर कौन सा है, आप उसका नाम भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जरा हम भी तो देखें कि कौन से यंग एवेंजर की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 केट बिशॉप। तो केट बिशॉप एमसीयू के अंदर हॉकाई सीरीज के अंदर नजर आई थी। केट बिशॉप मार्वल की लेडी हॉकाई है क्योंकि इसे एक सुपर हीरो बनने का इंस्पिरेशन क्लिंट बार्टन के हॉकाई से मिलता है। केट बिशॉप जब बहुत छोटी होती है तब उसी टाइम पर न्यूयॉर्क शहर के ऊपर हमला हो जाता है और वो भी कोई आम हमला नहीं बल्कि चित्तौरी आर्मी का हमला। और फिर उसी हमले को रोकने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स सामने आते हैं। लेकिन केट बिशॉप ये देखती है कि उस सुपर हीरो टीम के अंदर न सिर्फ एक गॉड है बल्कि एक सुपर सोल्जर भी है, एक एडवांस आर्मर पहने एक जीनियस भी है और तो और एक पहाड़ जितना बड़ा एक हरा मॉन्स्टर भी है। लेकिन उन सबके बीच ही एक ऐसा ह्यूमन भी था जो कि बिना किसी सुपर पावर्स के सिर्फ अपने तीर कमान को लेकर ही चित्तौरी आर्मी का सामना कर रहा था। और फिर इसीलिए जब केट बिशॉप वहाँ पर हॉकाई को देखती है तभी क्लिंट बार्टन का हॉकाई केट बिशॉप के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है, जिसके बाद जाकर केट बिशॉप भी हॉकाई बनती है। केट बिशॉप यंग एवेंजर्स टीम की काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है क्योंकि केट बिशॉप न सिर्फ यंग एवेंजर्स टीम में काफी लंबे टाइम तक रही है बल्कि इसके अलावा वो यंग एवेंजर्स टीम की फाउंडिंग मेंबर भी रह चुकी है और तो और उसने कई बार पूरी टीम को लीड भी किया है। नंबर 14 मार्वल बॉय। तो मार्वल बॉय का रियल नेम नोवेयर है जो कि बिलोंग करता है क्री रेस से। असल में मार्वल बॉय क्री एम्पायर का एक यंग ऑफिसर है और इसीलिए उसके पास ना सिर्फ एक वॉरियर की ट्रेनिंग है बल्कि उसके साथ ही मार्वल बॉय के अंदर कई सारी सुपरनेचुरल पावर्स भी है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। मार्वल बॉय इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक क्री होने की वजह से मार्वल बॉय की स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और बाकी अदर फैक्टर्स ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुपीरियर है। मगर इन सब के साथ ही मार्वल बॉय फ्लाई भी कर सकता है, अपने नेल्स के अंदर से पॉइजन रिलीज कर सकता है और तो और वो वॉल क्रॉलिंग भी कर सकता है। मार्वल बॉय यंग एवेंजर्स की टीम को तब ज्वाइन करता है जब वो अर्थ पर आकर अर्थ पर ही रहने लगता है और फिर एक बार एक यंग एवेंजर बनने के बाद वो मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट इन्वेजन, डार्क एवेंजर्स, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एंड ओरिजिनल सीन जैसी कई सारे इवेंट्स में दिखता है। नंबर 13 नोवा। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर दो नोवा है। पहला है सैम अलेक्जेंडर का नोवा और दूसरा है रिचर्ड राइडर का नोवा और ये दोनों ही टीनेज सुपर हीरोज हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम सैम अलेक्जेंडर के नोवा की बात कर रहे हैं। बेसिकली सैम अलेक्जेंडर एक 15 साल का लड़का है जिसके फादर नोवा कॉर्प्स के मेंबर होते हैं और फिर आगे चलकर जब वो गमोरा और रॉकेट रकून से मिलता है तब वो दोनों सैम को एक नोवा हेलमेट देते हैं जिसे पहनने के बाद सैम अलेक्जेंडर बनता है नोवा। नोवा एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो है जो कि यंग एवेंजर्स टीम के साथ साथ और भी कई सारी टीम्स का मेंबर रह चुका है जैसे कि एक्समैन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और द चैंपियंस। बात करें नोवा की पावर्स की तो नोवा के पास भी सारी बेसिक पावर्स हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, शार्प सेंसेस, एजिलिटी, ग्रेविमेट्रिक पल्सेस, एनर्जी बीम्स और फ्लाई करने की एबिलिटी। नंबर 12 स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर यानी कि कैसी लैंग स्कॉट लैंग की बेटी है। कैसी लैंग का फादर स्कॉट लैंग मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक पावरफुल सुपर हीरो है जिसे पूरी दुनिया एंटमैन के नाम से जानती है। एमसीयू के अंदर कैसी लैंग को उसके फादर स्कॉट लैंग के रहते हुए एक एंटमैन सूट देकर स्ट्रेचर बना दिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स में कैसी लैंग स्ट्रेचर तब बनती है जब उसके फादर स्कॉट लैंग की मौत हो जाती है क्योंकि अपने फादर स्कॉट लैंग के मरने के बाद कैसी लैंग उसकी जगह लेने का डिसाइड करती है और फिर एंटमैन सूट पहनकर वो बनती है
स्ट्रेचर। स्ट्रेचर यंग एवेंजर्स टीम की काफी पॉपुलर मेंबर है और इस टीम की ये मेंबर यंग एवेंजर्स के साथ काफी लंबे टाइम तक रह चुकी है और उस पूरे टाइम के दौरान ये टीम के साथ मिलकर कई बड़े मिशंस भी कर चुकी है। अगर बात की जाए स्ट्रेचर की पावर्स की, तो स्ट्रेचर के पास कोई सुपर ह्यूमन पावर्स तो नहीं है, लेकिन इसके पास अपने फादर जैसा ही एक एडवांस एंटमैन सूट है जो कि इसके साइज और मास को श्रिंक करके इसे बहुत ज्यादा छोटा बना सकता है। इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्ट्रेचर के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स की ट्रेनिंग भी होती है, जो ट्रेनिंग इसे मिलती है वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका से। नंबर 11 X-23। तो X-23 यानी कि लॉरा काइनी एक्समैन टीम के वुल्वरीन की बेटी है, लेकिन ये वुल्वरीन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। असल में लॉरा काइनी एक ऐसी म्यूटेंट है जिसे एक फैसिलिटी के अंदर आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है और वो भी वुल्वरीन के डीएनए का इस्तेमाल करके। और क्योंकि X-23 वुल्वरीन की बेटी है, इसीलिए उसके पास भी अपने फादर जैसी सारी पावर्स हैं, जैसे कि शार्प एडमेंटियम क्लॉज, एनहेंस्ड सेंसेस और सुपीरियर हीलिंग फैक्टर। इन सब के साथ ही X-23 एक किलिंग मशीन है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र से ही X-23 के पास सभी तरह के मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है और वो किसी से भी फाइट करना बहुत बखूबी जानती है। नंबर 10 आयरन हार्ट। तो आयरन हार्ट का रियल नेम रीरी विलियम्स है, जो कि MIT में पढ़ने वाली एक नॉर्मल सी टीनेज गर्ल है। लेकिन रीरी विलियम्स का इंटेलिजेंस इतना ज्यादा है कि वो अपने टीनेज के अंदर ही बिल्कुल आयरन मैन जैसा एक आर्मर क्रिएट कर लेती है और फिर वो उस आर्मर को पहनकर बनती है आयरन हार्ट। रीरी विलियम्स आयरन मैन से इंस्पायर्ड होती है और इसीलिए वो हमेशा से ही आयरन मैन की तरह ही बनना चाहती थी। मार्वल कॉमिक्स के अंदर रीरी विलियम्स जब आयरन हार्ट बनती है, तब उसके AI के फॉर्म में टोनी स्टार्क काफी लंबे टाइम तक उसका मेंटोर भी बनता है और उसे उसकी लाइफ में गाइड करता है। और जिस तरह से आयरन मैन एवेंजर्स टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, ठीक उसी तरह से रीरी विलियम्स भी यंग एवेंजर्स टीम की इंपॉर्टेंट मेंबर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 स्पीड। तो स्पीड यानी कि टॉमी, वांडा और विजन का बेटा है, जिसे वांडा ने क्रिएट किया था अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स को यूज करके। अगर बात करें टॉमी की पावर्स की, तो वांडा के बेटे टॉमी के पास अपने अंकल क्विक सिल्वर जैसी सारी पावर्स हैं, यानी कि टॉमी के पास सुपर स्पीड की पावर्स है और टॉमी की ये सुपर स्पीड वाली पावर्स इतनी औसम है कि इसकी मदद से ये 765 माइल्स पर आवर की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है, या यूं कहें ये इतनी स्पीड में रन कर सकता है। और टॉमी की इन्हीं पावर्स को देखते हुए मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसका नाम स्पीड पड़ता है। स्पीड कॉमिक्स के अंदर यंग एवेंजर्स टीम का हिस्सा है, जहां पर यंग एवेंजर्स टीम में रहते हुए इसने अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर एक बार कैंग का भी सामना किया है। इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर टॉमी की स्पीड हमेशा बढ़ती गई है और कई बार तो इसकी टॉप स्पीड इतनी ज्यादा रही है कि ये भागने के मामले में अपने अंकल क्विक सिल्वर को भी पीछे छोड़ चुका है। नंबर 8 अमेरिका चैवेज। तो अमेरिका चैवेज यंग एवेंजर्स टीम की एक काफी पावरफुल सुपर हीरो है और इसकी सुपर हीरो ये है कि ये हवा में पंच मारकर एक स्टार शेप का पोर्टल खोल देती है और फिर वो उसके जरिए यूनिवर्सेस के अंदर ट्रेवल करती है। असल में अमेरिका चैवेज के अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो इंटरडायमेंशनल एनर्जीज को चैनल करती है और फिर उससे दूसरे यूनिवर्सेस में जाने के लिए पोर्टल खोलती है। अमेरिका चैवेज काफी पावरफुल है और उसके पास इस एक पावर के साथ साथ और भी कई सारी पावर्स है, जैसे की वो फ्लाई कर सकती है, मेटल्स को बड़े आराम से तोड़ सकती है और टाइम में भी ट्रेवल कर सकती है। नंबर 7 विकन। तो विलियम कैप्लन यानी कि विकन वांडा और विजन का दूसरा बेटा है और ये टॉमी का भाई है, क्योंकि ठीक टॉमी की तरह ही वांडा ने इसे भी अपनी रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स को यूज करके क्रिएट किया है। मतलब कि वांडा के दोनों ही बच्चे उसके जादू से क्रिएट हुए हैं। और अगर बात करें विकन की पावर्स की, तो विकन के पास अपनी मदर स्कारलेट विच जैसी सारी पावर्स है, जैसे कि केओस मैजिक का एक्सेस, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, एनर्जी ब्लास्ट, फोर्स ब्लास्ट, एलिमेंट क्रिएशन, टेलीपोर्टेशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और फ्लाइट। अगर आपको विकन की स्पीड को अच्छे से समझना है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक आपने स्कारलेट विच को जो कुछ भी करते हुए देखा है, विकन भी वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी स्कारलेट विच जैसी सारी पावर्स हैं। इसके साथ ही विकन भी अपने भाई स्पीड की तरह ही यंग एवेंजर्स टीम का मेंबर है और ये दोनों ही भाई यंग एवेंजर्स टीम के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस टीम की स्थापना की है। नंबर 6 मैग्मा। तो मैग्मा का रियल नेम अमारा एक्विला है और ये एक टीनेज म्यूटेंट है जो कि स्टडी करती है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के जेवियर स्कूल के अंदर। मैग्मा बेसिकली अपनी म्यूटेंट पावर से मैग्मा और लावा को कंट्रोल कर सकती है। असल में मैग्मा और लावा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पत्थरों और चट्टानों के पिघलने से बनते हैं और इसीलिए मैग्मा के अंदर एक नॉर्मल फायर से भी ज्यादा हीट होती है और ये टीनेज म्यूटेंट यानी कि मैग्मा इन सारी पावर्स को पोजेस करती है। इसके साथ ही मैग्मा अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकती है, जिसका मतलब अगर ये चाहे तो अपनी मर्जी से कहीं पर अर्थक्वेक भी ला सकती है और अर्थ के नीचे दबे लावा को भी ऊपर ला सकती है और उसे अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकती है। इनके अलावा मैग्मा फायर फ्लेम्स फायर कर सकती है, फायर ब्लास्ट प्रोजेक्ट कर सकती है, अपने आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा सकती है और अगर चाहे तो हीट ब्लास्ट भी कर सकती है। मैग्मा यंग एवेंजर्स टीम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी मैग्मा कंट्रोल करने वाली पावर्स की वजह से इसकी टीम के कई सारे मेंबर्स इसके सामने टिक भी नहीं सकते। नंबर 5 मिस मार्वल। तो मिस मार्वल यानी कि कमाला खान
मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक पाकिस्तानी अमेरिकन टीनेज सुपर हीरो है जो कि न्यू जर्सी में रहती है। कमाला खान की पावर्स काफी हटके हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि कमाला खान अपनी बॉडी पार्ट्स को जैसे चाहे मैनिपुलेट करके उन्हें बड़ा, छोटा, लंबा या फिर पतला या मोटा भी कर सकती है। और मिस मार्वल की ये सुपर पावर्स उसकी फाइट के दौरान उसके बहुत काम आती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मिस मार्वल को एक म्यूटेंट बताया गया है, लेकिन अगर वही हम बात करें मार्वल कॉमिक्स की तो कॉमिक्स के अंदर मिस मार्वल एक इनह्यूमन है जिसकी इनह्यूमन पावर्स तब एक्टिवेट होती है जब वो टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आ जाती है। मिस मार्वल अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे कि लिम्स, टॉर्सो, नेक और हैंड्स और लेग्स को जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकती है और कितनी भी दूरी तक एक्सटेंड कर सकती है। मिस मार्वल ने हमेशा ही यंग एवेंजर्स टीम का साथ दिया है और यंग एवेंजर्स के अलावा मार्वल कॉमिक्स के अंदर वो काफी टाइम तक एवेंजर्स टीम का भी हिस्सा रह चुकी है, जिनमें से मार्वल कॉमिक्स के सिविल वॉर 2 इवेंट्स के अंदर मिस मार्वल का एक मेजर रोल भी है। नंबर 4, पैट्रियट। तो पैट्रियट बेसिकली ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, लेकिन ये ब्लैक कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के ब्लैक कैप्टन अमेरिका से काफी अलग है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस कैप्टन अमेरिका के पास स्टीव रोजर्स वाले कैप्टन अमेरिका जैसी सुपर सोल्जर पावर्स हैं। असल में सीन ये है कि पैट्रियट का रियल नेम एडी ब्रैडली है, जो कि ग्रैंडसन होता है आइसा ब्रैडली का। वही आइसा ब्रैडली जिसे हम सभी ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के अंदर देखा था, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसी कैरेक्टर का ग्रैंडसन यानी कि एली ब्रैडली आगे चलकर एक सुपर हीरो बनता है। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एली ब्रैडली के अंदर भी अपने ग्रैंडफादर जैसी सुपर सोल्जर पावर्स होती हैं और फिर इसीलिए अपने उन पावर्स का यूज करते हुए वो एक सुपर हीरो बनने का फैसला करता है और यंग एवेंजर्स टीम को ज्वाइन करते हुए अपना नाम पैट्रियट रखता है। पैट्रियट भी एक पावरफुल और लॉयल सुपर हीरो है जो कि हमेशा ही अपने देश के फायदे के लिए काम करता है और इसीलिए ये जब तक यंग एवेंजर्स टीम का मेंबर रहता है ये तब तक अपनी कंट्री को सर्व करता है। नंबर 3, माइल्स मोरालेस। तो जिस तरह से पैट्रियट एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, ठीक उसी तरह से माइल्स मोरालेस एक ब्लैक स्पाइडरमैन है। असल में माइल्स मोरालेस मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है, यानी कि अर्थ 1610 से, जहां पर जब इसके यूनिवर्स का पीटर पार्कर मर जाता है तब माइल्स मोरालेस उसकी जगह लेता है और फिर अपने यूनिवर्स का नया स्पाइडरमैन बनता है। हालांकि सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के बाद जब माइल्स का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तब वो मार्वल के अर्थ 616 में रहने लगता है और फिर वहीं आकर वो मेंबर बनता है यंग एवेंजर्स टीम का। नंबर 2, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स और उनकी वाइफ सू स्टॉर्म का बेटा है। फ्रैंकलिन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसे उसकी सारी पावर्स बाय बर्थ मिली है, यानी कि फ्रैंकलिन पैदा होने के साथ ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंकलिन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को हरा नहीं सकते, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास ऐसी ऐसी पावर्स हैं जिनका यूज करके वो अपने दुश्मन का अस्तित्व मिटा सकता है। फ्रैंकलिन की पावर्स की बात करें तो फ्रैंकलिन मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, टाइम में ट्रेवल कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है, किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन बना सकता है, एनर्जी को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और तो और अगर फ्रैंकलिन चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकता है या फिर एक नई रियलिटी को क्रिएट भी कर सकता है। नंबर 1, स्कार। तो स्कार हल्क और एक शैडो वॉरियर कायरा का बेटा है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले नजर आया था साल 2007 में आई प्लेनेट हल्क कॉमिक सीरीज के अंदर और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये दिखा था अभी हाल ही में आई शी हल्क सीरीज के अंदर। स्कार की ओरिजिन सकार प्लेनेट से जुड़ी है, क्योंकि जब हल्क सकार प्लेनेट का राजा बनता है तब वो वहाँ पर कायरा नाम की एक शैडो वॉरियर से शादी करता है, जिसके बाद जाकर जन्म होता है स्कार का। अगर बात की जाए स्कार की पावर्स की तो अब क्योंकि स्कार हल्क का बेटा है इसीलिए स्कार के पास भी अपने फादर हल्क जैसी सारी पावर्स है, यानी कि स्कार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और हल्क की तरह स्कार का स्ट्रेंथ भी उसके गुस्से के साथ बढ़ता है। इन सब के साथ साथ स्कार के पास ओल्ड पावर्स भी है, जो ओल्ड पावर्स उसे अपनी मदर कायरा से मिली है और इन ओल्ड पावर्स का इस्तेमाल करके स्कार एक पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्कार यंग एवेंजर्स टीम का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि जिस तरह से एवेंजर्स टीम का हल्क अपनी एंट्री से ही पूरी फाइट का रुख बदल देता है, ठीक उसी तरह से स्कार भी यंग एवेंजर्स टीम का ऐसा मेंबर है जो कि अगर एक बार किसी फाइट के अंदर शामिल हो जाए तो वो उस पूरी फाइट को अपने टीम के पाले में गिरा सकता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल यूनिवर्स के टॉप 15 यंग एवेंजर्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो के ऊपर एक कमेंट भी करिए। लाइक और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस और
और देखनी हो तो आप हमारे चैनल में भी जा सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारी कमाल की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन लिंक्स को क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।